तो सभी दर्शकों को हेलो हाय नमस्कार राम राम। बैग पैक कर लिया है हमने सारा काम। Nice. हम इसके बाद जो है जब भी घर जाते हैं तो दवाइयों के ऑर्डर हमें मिलते मस्त प्लानिंग। हैं। रोबिन जो है हमारा लगातार दवाइयां बनाने में जुटा हुआ है। एक के बाद उसने 3 4 5 दवाइयां छाप दी हैं। बाकी जो अपनी 2.1 की जोड़ी है वो बाहर गाड़ी में हमारा इंतजार कर रही है। इसके बाद हम प्रस्थान करेंगे हमारे होम टाउन भिवानी के लिए, जहां बहुत से लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी दवाइयां लेकर जाते हैं। खामखान्यू कोई किसी का इंतजार कौन करे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की एक बहुत ही बेहतरीन यात्रा के लिए। लो जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, हमारा दवाइयों का जोड़ा पैक हो गया है। हमारा जोड़ा भी पैक हो गया है। घर को लगाए जा रहे हैं गदागद ताले। बंदरों ने भारी उत्पात मचाया है। आज एक गमला फोड़ने की कोशिश की है। बाकी ये थोड़ी बहुत जो भी वो कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। अब चलते हैं हम बाहर की ओर। ये लीजिए जी, हमें गाड़ी में घुसते ही मिलती है ये हिलती हुई पूंछ और ये बीमार लड़की एक सड़े हुए चेहरे के साथ। और इसके बाद ये लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए ये बचा हुआ केक लेकर आए हैं। शायद इनसे खाया नहीं गया है, तो जवाब दीजिए जरा। कौन कहना? अरे मैं तेरी गरीब सी शक्ल देख कर हमने वो तरस आ जाए, खा लेगा माँ बेचारा। अच्छा, बाबा को दान करने के लिए लाए हैं, वरना ये अपने पूची को भी खिला सकते थे, है ना? तो एक हल्का फुल्का केक और हंसी मजाक और उसके बाद भारी बदमाशी वाले गाने शुरू करते हैं हमारे इस सफर को। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर, SUFFER। क्योंकि अक्सर गाड़ी में बैठते ही हमारा जो है दिमाग भन्ना जाता है और उल्टी जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि जो गाड़ी की स्मेल है उसके प्रति हम हद से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और इसी बीच एक समस्या का सामना हमें और करना पड़ता है कि हमारी गाड़ी में जो ये लड़की मौजूद है इसे हो गया है जुकाम। और बड़ी समस्या की बात यह है कि ये AC भी नहीं चलाने दे रही है। तो इसलिए इसी वजह को ध्यान में रखते हुए इसको पीछे शिफ्ट किया गया। और इसके तुरंत बाद जो हमारे 2.1 के मुख्य नेता हैं उन्होंने डिमांड रखी कि मेरा गला जो है वो सूख चुका है, क्योंकि आलू के पराठे आज मैंने 8 खा लिए थे ब्रेकफास्ट में। और उन्होंने एक डिमांड की छोटी सी कि मुझे चाहिए होगा गन्ने का जूस, ताकि मैं गला तर कर सकूं और मेरी निगाहें चील की तरह रोड पर गड़ी रहें, क्योंकि ये गाड़ी के एक अत्यंत बेहतरीन ड्राइवर हैं। और इसके बाद हम 20-20 रुपया का एक गन्ना का जूस लोड करते हैं और गाड़ी निकल पड़ती है ट्रिप टू भिवानी के लिए। और इसी बीच हमारे पास एक और डिमांड आती है, जो ये सुरड़ वाली लड़की है। ये कहती है मैं गन्ना का जूस नहीं पीऊंगी। इसकी फरमाइशें अलग रहती हैं, क्योंकि महारानी जी हाल फिलहाल ट्रेंडिंग वायरल में चल रही हैं। तो इन्होंने डिमांड की कि मुझे एक फ़ोटो खींचनी है मौसम्मी के जूस के साथ, क्योंकि गन्ने का जूस इज टू मिडिल क्लास यू नो। तो फाइनली इसके लिए एक मौसम्मी का जूस लिया जाता है। अब जूस लेने जाता है रोबिन। तो अगर रोबिन गया तो आप जानते ही हैं साथ में आइसक्रीम आनी तो फिक्स है। इसके बाद हम आनंद उठाते हैं एक बेहतरीन आइसक्रीम का। और उसके बाद हमारे साथ जो हादसा होता है, भगवान वो किसी के साथ भी ना हो। हम आ चुके थे एक्सप्रेस वे के ऊपर और हमारे जो 2.1 के नेता थे मोहित पाई जी, उनको फिर से प्यास लग गई और हमें यहाँ लेना पड़ा 60 रुपया का पानी। 20-20 रुपया का 3 गन्ने के जूस का गिलास आता है 60 रुपया में, और 3 दिन चलता है। पूरा दिन कुछ पीने का मन नहीं करता है। और हमारे साथ हुई इस भयंकर धोखाधड़ी का बोझ हम दिल पर लिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है एक सबसे बड़े पाप का, जो आप एक्सप्रेस वे पर कर सकते हैं। हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं, एक गलत टर्न लें। और कपकपाते हुए दिल के साथ हम फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी बीच जो हमारे मोहित पाई जी हैं वो अनेकों समाज सेवी संगठनों से भी साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी बीच एक फोन आता है कि पास के ही एक गांव में किसी के घर आसमानी बिजली गिरकर पूरे घर का सत्यानाश हो चुका है। तो उसके बाद हम फैसला लेते हैं कि एक विजिट हम पहले वहां करेंगे। और तो आज हम आए हैं कंडेला गांव में, और एक बहुत ही गरीब परिवार, और इनके साथ भगवान ने भी बहुत अच्छा नहीं किया। जो 3-4 दिन पहले मौसम खराब हुआ था, इनमें इनके घर पे बिजली पड़ी और उसमें एक कमरे में जितना भी सामान था इनका घर का सारा जल के राख हो गया है। कुछ भी नहीं बचा। ये जो है जिनका ये घर है वो गोलगप्पे की एक रेडी लगाते हैं, वैसे भी बीमार हैं। 4 बच्चे हैं इनके, जिसमें 3 लड़कियां हैं। तो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं बुरा हुआ है।
मैंने अपने अनुसार जितनी मदद हो सकी वो इनकी करी, और मैं इनका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगी मेरी वीडियो में। प्लीज जितनी हो सके इनकी मदद कीजिए, चाहे वो पैसे के तौर पे ना हो, सामान अनाज कुछ भी, जितना अपने अनुसार बन सके। प्लीज प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करना और जितनी हो सके इनकी मदद जरूर करना। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि उनके पास रहने के लिए मात्र एक ही कमरा था, और जो कि पूरी तरह जल चुका था। यहाँ तक कि बच्चों की कपड़े किताबें भी सब कुछ जल चुका था। बस खुशकिस्मती की बात यह है कि बिजली गिरने से चंद मिनट पहले ही वो अपने एक जो बाहर का जो ड्राइंग रूम या बैठक हम जिसको बोलते हैं वहाँ सोने चले गए थे, और 15 मिनट बाद ही उनका कमरा जलकर तहस नहस हो गया। और इसके बाद एक बहुत ही गमगीन माहौल हम लेकर वापस निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर भिवानी के लिए, जिसके बाद हमारा अगला स्टॉप जो था वो था जींद। क्योंकि जो हमारे निर्माता निर्देशक जो हैं मोहित पाई जी, उन्होंने बताया था कि वहाँ मिलता है एक बहुत ही बेहतरीन अचार, और उनकी इन लुभावनी बातों में हम आ गए। और हमारे साथ इसके बाद जो जो हुआ वो आप अगले व्लॉग में ज़रूर देखें।